नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशलाइट न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर प्रतापगढ़ से आ रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अधिवक्ता फोरम इकाई प्रतापगढ़ के तत्वाधान में जिला अध्यक्ष मुकुंद राव एडवोकेट के नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 68वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन जिला कचेरी प्रतापगढ़ में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अधिवक्ता फोरम के संस्थापक विमल एडवोकेट जी रहे। सभी अधिवक्ता साथी कार्यक्रम में पहुंचकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपने विचारों से श्रद्धासुमन व श्रद्धांजलि अर्पित किया और ये संकल्प लिया कि आने वाले समय में बाबा साहेब के बताए गए विचारधारा को बढ़ाने में तन मन धन से सहयोग करेंगे और गरीबों को जो न्याय से वंचित हैं उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। बाबा साहेब के संविधान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बाबा साहेब का जो मिशन अधूरा रह गया है, जो अंतिम सपना अधूरा रह गया है, उस सपने को, उस मिशन को जी जान लगा देंगे आगे बढ़ाने में। तत्पश्चात सभी अधिवक्ता साथी शहर में स्थित डॉक्टर अंबेडकर चौराहा पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद कार्यक्रम का समापन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कमलेश गौतम एडवोकेट, विनोद गौतम एडवोकेट, रवि राव एडवोकेट, गुलाब चंद एडवोकेट सहित सम्मानित अधिवक्ता साथी सैकड़ों की संख्या में उपस्थित रहे। यदि आप लोग इस वीडियो को नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं, जिससे आने वाले हर खबर आपको सबसे पहले पहुंचे। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट करें, अपने सुझाव देने का काम करें। धन्यवाद। भाई सुरेंद्र प्रताप बौद्ध जी उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि आप भी यहाँ पर उपस्थित होकर के अपना बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करते हुए हम लोगों को अपना विचार व मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। सम्मानित बंधुओं, मैं कुछ बोलने से पहले विश्व में शांति, मानवता, भाईचारा, करुणा का संदेश देने वाले तथागत बुद्ध जी को नमन करते हुए इस भारत देश के करोड़ों शोषितों, पीड़ितों, मजलूमों के मसीहा, गूंगे को जुबान, बहरे को कान, नारी को सम्मान, भारत देश को सुंदर संविधान देने वाले सिंबल ऑफ नॉलेज बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मैं आज श्रद्धासुमन व श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ में सभी बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरु, महापुरुषों को नमन करते हुए अपनी कुछ विचार रखना चाह रहा हूँ। सम्मानित धर्म बंधुओं, आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 68वें महापरिनिर्वाण दिवस श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अधिवक्ता फोरम के द्वारा किया जा रहा है प्रतापगढ़ इकाई। सम्मानित साथियों, ये आज बाबा साहेब की प्रतिमा लगाकर जो कार्यक्रम हो रहा है, ये दुख जताने का विषय नहीं है। ये आज दुख जताने का विषय नहीं है, इनके विचारधारा को आगे बढ़ाने का विषय है। आज जब बाबा साहेब 6 दिसंबर 1956 को जब बाबा साहेब की मृत्यु हुई, इस धरती को छोड़कर चले गए, तो बाबा साहेब के चाहने वाले लोग, जैसे कि अभी साहब ने कहा कि माला, मोमबत्ती, अगरबत्ती जो करते थे भक्त लोग, करोड़ों की संख्या में पहुंच गए और अपना सीना, छाती पीट कर वहां रो रहे थे। सम्मानित साथियों, भक्त पहुंचे थे, लेकिन इन्हीं के अपोजिट एक ऐसी विचारधारा है जो लेनिन
मार्क्सवादी विचारधारा जब लेनिन जब खत्म हुए थे, इस दुनिया को छोड़े थे, तो उनके बॉडी के पास मात्र 14 लोग थे और 14 लोग पूरे भक्त नहीं थे, अनुयायी थे। पूरे विश्व में मार्क्सवादी विचारधारा को फैलाने का काम किया। आज बाबा साहेब विचारधारा व्यापक तरीके पर नहीं फैली है, व्यापकता नहीं हुई है। उसका कारण यही है कि साहब भी बता रहे थे, धूप बत्ती मोमबत्ती अगरबत्ती तक सिमटा दिए हैं। हमें इनसे बाहर निकलकर इनके विचारधारा पे चलना पड़ेगा। हम भक्त नहीं अनुयायी बनेंगे, तभी हमारे समाज का, सब समाज का विकास होगा। बाबा साहेब ने किसी एक विशेष जाति संप्रदाय धर्म के लोगों के लिए काम नहीं किया। बाबा साहेब ने संविधान बनाकर, चाहे वो जिस समुदाय का व्यक्ति हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे पांडे हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे पटेल हो, किसी समुदाय का व्यक्ति हो, सबको मान सम्मान सम्मान से जीने का अधिकार दिया है। आज बाबा साहेब को नमन करना चाहिए और नमन के साथ साथ आज संकल्प लेना चाहिए कि आज के बाद हम अपने जीवन का जो 24 घंटा मिलता है उसमें से 1 घंटे समय निकालकर इनके विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जो शिक्षा से वंचित हैं उनको शिक्षा की ओर प्रेरित करने का काम करेंगे, जो न्याय से वंचित हैं उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे, जो आज शोषित हैं, पीड़ित हैं, उनको वहां से निकालकर उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे, उनको सहयोग देने का काम करेंगे। बाबा साहब ने कहा था अंतिम समय में, अरे मेरे बहुजन समाज के लोगों, तुमको मैं शासक वर्ग देखना चाहता हूँ, शासन बनना, हुक्मरान देखना चाहता हूँ। आज यहाँ पे विद्वान साथी हैं, अधिवक्ता साथी विद्वानों की तुलना में की जाती है। विद्वान साथियों से निवेदन है कि आप सब लोग अपनी विद्वता का प्रयोग करते हुए इनके विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करिए। जो बाबा साहेब का अंतिम सपना था, पूरे भारत को शासन सत्ता पर बहुजनों का काबिज देखेंगे, शासक बनाएंगे और बौद्धमय करेंगे। उस सपने को पूरा करने में आज संकल्प लीजिए कि हम पूरा करने में जितना समय मिल पाएगा अपनी कमाई का अंशदान, समय, श्रम सब कुछ देकर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ बड़े भाई प्रेम प्रकाश एडवोकेट साहब का कि आपने मुझे यहाँ बोलने का अवसर मिला। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। पुनः आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय बहुजन समाज, जय संविधान। भारत रत्न, दलितों के उत्थान, पिछड़ों के मसीहा, मूल सत्य महामानव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को आज परिनिर्वाण दिवस पर कोट कोट नमन व वंदन करता हूँ। बाबा साहेब दलित समाज के एक जीर्णोद्धार थे। बाबा साहब के कर्मों पर, इनके विचारों पर हमको चलना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। बाबा साहब ने कहा था कि ना तो मेरी पूजा करना, ना ही मेरे माला फूलों अगरबत्ती धूप देना, पूजा करना, ना ही मेरे जयंती मनाना। जहाँ तक हो सके मुझे किताबों में ही पढ़ना, मुझे किताबों में ही पढ़ना। किताबों में ही पढ़ने से ज्ञान होता है, ज्ञान से ही समाज का सुधार होता है। बाबा साहब का ये मुख्य उद्देश्य था कि बाबा साहब के निर्माण दिवस पर आप सभी लोग उपस्थित सभी लोग काफी हमारे धन्यवाद देता हूँ और हमारे कार्यकर्ता सभी लगभग लोग पहुँच चुके हैं और आगे और नहीं बढ़ना है। सिर्फ यही हमको है कि हम अधिवक्ता हैं और बाबा साहब भी हमारे अधिवक्ता ही थे, जिन्होंने उस समय एक अधिवक्ता दलित समाज का होकर के पूरे देश में ऐसा कार्य किए कि आज देश के अतिरिक्त विदेशों में कितना उनका नाम का गुणगान हो रहा है, उनके नाम की कितनी प्रसिद्धियाँ आ रही हैं। तो हम अधिवक्ता हैं, अधिवक्ता ही समाज का सबसे प्रमुख होता है। सर्विस तो लोग सभी करते हैं, IAS, PCS तमाम पदों हो जाते हैं। यही अधिवक्ता जो है समाज के
लोगों के आवाज़ को सुनता है, उनकी पीड़ा दुख को सुनता है और उसका निवारण भी करता है। ये समाज की सबसे बड़ी कड़ी है और ये समाज की सबसे बड़ा कार्य भी है। IAS, PCS अफसर, बड़े बड़े